हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में चैप्टर 8 पढ़ेंगे व्याकरण। ठीक है ना। आपने लास्ट ईयर 4th क्लास में भी व्याकरण पढ़ा होगा, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। प्लीज़ आप बस बुक्स में ध्यान दीजिए। पेज नंबर 43 पे है आपका कारक। ठीक है, कारक किसे कहते हैं? सबसे पहले कारक की परिभाषा देखिए। किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है ना। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। किसने मारा? राम ने। राम क्या है यहाँ पर? कर्ता। तो कर्ता का क्या होगा चिन्ह? ने। कर्ता ने, राम ने। रावण को, कर्म को। यहाँ पर रावण क्या है? कर्म है। तो यहाँ पे क्या आएगा? चिन्ह क्या आएगा? कर्म का विभक्ति चिन्ह को। ठीक है ना। तो ये है आपका कारक की परिभाषा। अब आप अपनी बुक्स में ध्यान दीजिएगा। देखो, आपको सबसे ऊपर दिया गया है बच्चों, जैसा कि आपने पढ़ा है कि वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। सार्थक मेल जिनका कोई अर्थ निकलता है। ठीक है ना, वो क्या कहलाते हैं? आपके सार्थक शब्द कहलाते हैं, जिनका कोई अर्थ निकले। ठीक है ना, जिनको पढ़ते हैं हम, पढ़ने के बाद उनका हमें अर्थ समझ में आ रहा है, वो आपके क्या कहला रहे हैं? सार्थक शब्द। ठीक है। और शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। शब्दों के जो सार्थक मेल होते हैं उनसे ही हम क्या करते हैं? वाक्यों को बनाते हैं। परंतु शब्दों को एक साथ लिखने या बोलने से वाक्य नहीं बनते। जैसे पेड़ फल लगे हैं या पेड़ फल गिर गया। ठीक है, तो इन वाक्यों से क्या हो रहा है? यह बात स्पष्ट नहीं हो पाई है। यदि हम इन वाक्यों को इस प्रकार लिखें जैसा कि आपको दिया गया है विद पिक्चर। यहाँ पे फर्स्ट में आपको दिया गया है पेड़ पर फल लगे हैं। कहाँ लगे हैं? पेड़ पर। ठीक है ना। तो ये क्या है? आपका एक सार्थक शब्द है जिसका कोई अर्थ निकल रहा है। ठीक है। फिर सेकंड है आपका पेड़ से फल गिर गया। कहाँ से गिरा? पेड़ से फल गिर गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि पेड़ से फल गिरा है। ठीक है। यहाँ पेड़ के साथ पर और से लगा हुआ है। ठीक है, जिससे वाक्य का अर्थ क्या हो रहा है? स्पष्ट हो रहा है, हमें समझ में आ रहा है। ये शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है ना। क्या कहला रहे हैं? ये कारक चिन्ह कहला रहे हैं, क्योंकि ये संज्ञा को क्रिया से क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। किसको? संज्ञा को। किससे जोड़ रहे हैं? क्रिया से जोड़ रहे हैं। ठीक है ना। एक बार फिर से परिभाषा देख लीजिएगा। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। ठीक है। इन कारक चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। जो कारक के चिन्ह होते हैं उनको हम विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। ठीक है ना। अब आपका है नेक्स्ट कारक के प्रकार, यानी उसके भेद। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। ठीक है। इनके नाम और चिन्ह आपको बुक में दिए गए हैं, देखिएगा। एक साइड आपको लिखा हुआ है कारक और एक साइड लिखा है ऊपर चिन्ह यानी परसर्ग। ठीक है। कर्ता ने, कर्म को करण से के द्वारा। ठीक है। संप्रदान के लिए, अपादान से, अलग होने के अर्थ में। ठीक है। संबंध का के की, रा रे री। अधिकरण में, पर, और संबोधन हे अरे। ठीक है ना। तो ये हैं आपके कारक के प्रकार और उनके चिन्ह। पेज नंबर 44 पे आइए। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कर्ता कारक। ठीक है। देखिए, कर्ता कारक की क्या परिभाषा है। शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले के बारे में पता चले वे क्या कहलाता है? आपका कर्ता कारक। अब देखो, शब्द के जिस रूप से क्रिया करने, काम को करने वाले के बारे में पता चलता है वो आपका क्या कहला रहा है? कर्ता कारक कहला रहा है। जैसे रवि लिख रहा है। कौन लिख रहा है? रवि। रवि कौन है? कर्ता। ठीक है ना। मोहन ने खाना खाया। खाना किसने खाया? मोहन ने। तो मोहन यहाँ पे क्या है? क्रिया कर रहा है, यानी मोहन क्या है? करता है। ठीक है ना। यहाँ रवि और मोहन क्या है? दोनों ही करता है। ठीक है। क्रिया को करने वाले, काम को करने वाले। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कर्म कारक। शब्द के जिस रूप से कर्ता की क्रिया पर फल पड़ता है। ठीक है ना। शब्द के जिस रूप पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े वो क्या कहला रहा है? उस कर्म कारक कहला रहा है। ठीक है। क्या कहला रहा है? कर्म कारक। जैसे आपको बताया गया है माँ खाना बना रही है। क्या बना रही है? माँ खाना। ठीक है ना। यहाँ खाना क्या है? आपका कर्म है। खाने को, कर्ता ने कर्म को। ठीक है ना। खाने को क्या कर रही है? वो बना रही हैं। ठीक है। तो ये क्या है? आपका कर्म कारक। नेक्स्ट है आपका करण कारक। शब्द के जिस रूप से उस साधन का पता चले जिसकी सहायता से काम किया जा रहा है। किसकी सहायता से काम किया जा रहा है उस बारे में हमें पता चलता है, तो वो क्या कहला रहा है? आपका करण कारक कहला रहा है। ठीक है ना। जिसकी सहायता से कार्य को किया जा रहा है। जैसे आपको बताया गया है बालक कलम से लिखता है। बालक किससे लिखता है?
कलम से, कलम की सहायता से, कलम के द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कलम से क्या है आपका करण कारक है, क्या है करण कारक है, ठीक है ना, जिसकी सहायता से कार्य को किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाती है, क्रिया किसके लिए की जा रही है, कार्य किसके लिए किया जा रहा है, उसे बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, संप्रदान कारक कहलाता है, ठीक है ना। जैसे पिताजी मोनू के लिए सेब लाए, किसके लिए लाए सेब, मोनू के लिए, ठीक है ना। तो के लिए क्या है आपका संप्रदान कारक। सीता ने रमा को पुस्तक दी, पुस्तक किसके लिए है, रमा के लिए, किसको पुस्तक दी, रमा को पुस्तक दी। तो मोनू के लिए, रमा के लिए, तो यहाँ पर ये क्या है, के लिए आपका क्या है संप्रदान कारक का चिन्ह है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अपादान कारक, शब्द के जिस रूप से अलग होने का पता चले, ठीक है, वह क्या कहलाता है आपका अपादान कारक कहलाता है। शब्द के जिस रूप से हमें क्या है अलग होने का, किसी चीज़ के अलग होने का पता चलता है, वो क्या कहलाता है आपका अपादान कारक कहलाता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, किससे पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से, पत्ते क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं, ठीक है ना। पेड़ से पत्ते गिरकर क्या है नीचे गिर चुके हैं, ठीक है, वापस तो नहीं जुड़ेंगे, वो क्या हो गए हैं, वृक्ष से यानी पेड़ से अलग हो गए हैं। पत्ते वृक्ष से अलग होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है अपादान कारक है, क्योंकि वो पेड़ से अलग हो चुके हैं यानी पेड़ से नीचे गिर चुके हैं। नेक्स्ट है आपका संबंध कारक, नाम से ही पता चल रहा है आपको संबंध, ठीक है। शब्द के जिस रूप से दो शब्दों के बीच का जो संबंध हमें पता चलता है वो क्या कहलाता है आपका संबंध कारक कहलाता है। फिर से देखिए, शब्द के जिस रूप से दो शब्दों के बीच का जो हमें संबंध पता चल रहा है वो आपका क्या कहला रहा है, संबंध कारक कहला रहा है। जैसे रमा का भाई प्रथम आया, किसका भाई, रमा का भाई, ठीक है ना। रमा का संबंध किससे है, अपने भाई से है, और भाई का संबंध किससे है, रमा से है, क्योंकि दोनों ही क्या है भाई बहन है, ठीक है ना। यहाँ रमा का संबंध कारक है, यहाँ पर क्या है रमा का क्या है, यहाँ पर संबंध कारक है। संबंध क्या है, का संबंध के चिन्ह क्या है संबंध कारक के, का के की रा रे री, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका अधिकरण कारक, शब्द के जिस रूप से काम के समय स्थान का पता चलता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका अधिकरण कारक, ठीक है। फिर से देखो, शब्द के जिस रूप से क्या है काम के समय और उसके स्थान का, कि कहाँ पर काम हो रहा है, कार्य हो रहा है, वो क्या कहलाता है आपका अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे कौवा वृक्ष पर बैठा है, कहाँ बैठा है वो, वृक्ष पर, स्थान क्या है वृक्ष पर, ठीक है। तालाब में मछलियाँ हैं, मछलियाँ किस में हैं, तालाब में, ठीक है। तो यहाँ पर वृक्ष पर और तालाब में ये क्या है आपके अधिकरण कारक हैं, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है में और पर क्या है आपका अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है, ठीक है ना। संबोधन कारक, लास्ट है आपका संबोधन कारक, जिस संज्ञा शब्द से किसी को बुलाया या पुकारा जाता है यानी संबोधित किया जाता है वो क्या कहलाता है आपका संबोधन कारक कहलाता है, ठीक है ना। जैसे बच्चों मन लगाकर पढ़ो, यहाँ पर बच्चों को क्या किया जा रहा है, बोला जा रहा है, ठीक है ना, उन्हें समझाया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि आप क्या करो, मन लगाकर पढ़ो। हम कहते हैं अरे सोनू यहाँ आओ, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको संबोधित कर रहे हैं, उसे पुकार रहे हैं, है ना। तो ये क्या कहलाएंगे आपके संबोधन कारक कहलाएंगे, ठीक है ना। तो ये चैप्टर आपको समझ में आया। आपको नीचे एक बार दोहरान कार्य में दिया गया है, एक बार देख लीजिए आप। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। इनके चिन्हों को हम क्या कहते हैं, विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। सेकंड है आपकी लाइन, कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं कारक, 8 प्रकार के, ठीक है ना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे, ठीक है ना। तो बच्चों ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। एक बार आप घर में इसको अच्छे से पढ़ लेना और इसका PDF आपको भेजा जाएगा, जिसका वर्क आपको हिंदी सेकंड की नोटबुक में करना है। थैंक यू।